हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से काउंसलिंग प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए, उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर आई है जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर को अर्ली पुट अप करने के लिए उनके जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं उनको लिखा गया है लेटर, और उसमें सारे पॉइंट्स को उन्होंने मेंशन किया है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर लें। वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता हो। अगर नीट पीजी की काउंसलिंग पहले होती है, जो 6 जन का डेट दिया हुआ है हियरिंग का, उसके पहले होती है, तो यूजी की काउंसलिंग भी उसी तरह से फॉलो करेगी, क्योंकि सेम ही मैटर के लिए दोनों काउंसलिंग रुका हुआ है। और इस लेटर में उन्होंने यूजी और पीजी दोनों का जिक्र किया है। जब आप देखेंगे लेटर का जो फर्स्ट लाइन है, दिस इज़ विद रेफरेंस टू द कोर्ट मैटर मेंशन अबव इन दिस रिगार्ड, कंसिडरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ मैटर, you are requested to kindly file an application for mentioning of the said matter before Honorable Supreme Court of India at the earliest। तो उन्होंने जो DGHS निर्माण विहार न्यू दिल्ली, ये जो अथॉरिटी है DGHS की, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवोकेट को लेटर लिखा है कि इस मैटर को, जो पार्टिकुलर केस नंबर दिया गया है, उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से हियरिंग करने के लिए रखा जाए, जो कि पहले का हियरिंग डेट था 6 जन। उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, द ऑनरेबल सोलिसिटर जनरल वाइड मेकिंग सबमिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑन 28 अक्टूबर इन मैटर सबमिटेड टू नॉट स्टार्ट द काउंसलिंग अंटिल द वैलिडिटी ऑफ नोटिफिकेशन डिसाइडेड। तो काउंसलिंग उस समय तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि ये जो मैटर कोर्ट में चल रहा है वो सॉल्व नहीं हो जाए। लेकिन इस मैटर को दोबारा हेयरिंग के लिए रखा गया है, और उसमें जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि केस को डीलिंग कर दिया जाएगा रिजर्वेशन इशू से, कि काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट प्रोसीड विदाउट इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन मैटर। अगर रिजर्वेशन मैटर को सॉल्व करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को टाइम लगता है, तो उस केस में काउंसलिंग को आगे बढ़ा दिया जाए। उन्होंने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बताए हैं। 84,000 सीट्स MBBS के हैं, 24,000 सीट्स BDS के हैं, और 50,000 प्लस सीट्स पोस्ट ग्रेजुएशन PG कोर्सेज़ के लिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नीट PG का एग्जामिनेशन और नीट UG का एग्जामिनेशन कब होता था और कितना समय का डिले है, और उसके कारण ऐसा एक रिस्क मंडरा रहा है कि इट विल लीड टू 0 ईयर, कि ये पार्टिकुलर जो सेशन है 21 का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। दिसंबर में उनका हॉलीडे भी है सुप्रीम कोर्ट का, और ज़्यादा एक वीक का टाइम है जिसमें वो हियरिंग करके आगे डिसीजन दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 उन्होंने मेंशन किया है कि जो फर्स्ट ईयर के रेसिडेंट डॉक्टर्स होने चाहिए वो नहीं है, इसलिए जो भी केस लोड है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कैंडिडेट्स पे चला गया, रेसिडेंट डॉक्टर्स पे चला गया है, और उनका बर्डन बहुत ही ज़्यादा हो गया। इसके कारण वो लोग स्ट्राइक पे गए हुए हैं। 2023 का नीट PG का एग्जामिनेशन का डेट भी NB के द्वारा पब्लिश हो गया, जो कि मार्च में है, 12 मार्च। और अगर काउंसलिंग अभी से स्टार्ट भी होती है तो इसमें 2 मंथ का टाइम लगेगा। ये सारे पॉइंट मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे लिखा हुआ है, अगर आप लेटर पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो फरवरी एंड या मार्च के बिगिनिंग में जाकर के काउंसलिंग प्रोसेस अगर अभी से शुरू होती है तो एंड होगी, और अचानक से तुरंत से एग्जामिनेशन भी शुरू है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि एक 3 मेंबर का कमेटी बनाया गया है, जिसमें इस मैटर को आगे कैसे रिवाइज किया जाए। जो EWS की क्राइटेरिया है अपर लिमिट की फॉर इनकम 8 लाख, इसको रिवाइज करने के लिए। और जो ऑनरेबल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं श्री मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने रेसिडेंट डॉक्टर्स से मीटिंग भी की थी। उनकी एसोसिएशन से जो फोडा है उनसे भी मीटिंग की है, और उनको भी अश्योरेंस दिया है। तो ये लेटर एक फर्दर स्टेप है
कि सुप्रीम कोर्ट में एक नई हियरिंग की डेट लगे, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाएगा। जब डेट आती है मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी डेट आती है या नहीं आएगी। दोनों केस में डेट अगर आती है तो उस डेट पे हियरिंग हो करके सेम डेट पे अगर एक फाइनल डिसीजन आता है, रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं, काउंसलिंग को आगे बढ़ाने से रिलेटेड, कि काउंसलिंग को होल्ड नहीं किया जाए इस कोर्ट केस को लेकर के, तब कोर्ट जैसे ही डिसीजन देगा आपका काउंसलिंग का रास्ता क्लियर हो जाएगा और ऑल इंडिया कोटा के शेड्यूल भी आ जाएंगे। जो स्टेट ने अभी स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया है उनका भी डेट धीरे धीरे आने लगेगा और काउंसलिंग नॉर्मल मोड से चलने लगेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल टाइम है ये, एक सप्ताह का। अगर इस एक सप्ताह में अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलता है जो कि कंक्रीट हो, रिटेन हो और एज पर द ऑर्डर बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, अगर ऐसा नहीं आता है तो आप अज्यूम करके चलें कि 6th के पहले कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर से लास्ट 2 वीक्स ऑफ दिसंबर विल बी वैकेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो डिसीजन देगी कौन जब सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन पे वैकेशन पे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक बार मैटर को लिस्ट किया जाए तो 5 मिनट में डिसीजन दे देते हैं अपना, क्योंकि उनके पास कोई मैटर को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। दे विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes to give the decision whether in the favor of counselling must proceed or whether the counselling should hold until the next hearing, that is 6th Jan। तो अभी तो नेक्स्ट ईयर 6 Jan है। एक और हियरिंग की डेट अगर आती है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। Until then, goodbye and take care।